पंचदशी ग्रंथ में प्रकरण पहला और पहले प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 14। बरोबर जी। तो 14वें श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। तो उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणम दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति। मिला? पंक्ति मिल गई? चलिए, तो ऊपर प्रतिबंध का स्वरूप बताया था। किसके लिए प्रतिबंध? तो उदाहरण में भी, दृष्टांत में भी, दाष्टान्त में भी। दृष्टांत ये था क्या कि अध्ययन करने वाले जो अनेक बालक है, उनके बीच में किसी एक बालक का पिता बाहर से खड़ा होकर सुन रहा था। उसमें उसके पुत्र का आवाज भी था, तो भी भान होते हुए भी वो बोलता है कि अभान है। ठीक है ना जी? ये बताया। और ये हुआ दृष्टांत में। और प्रतिबंध का स्वरूप बताया था क्या? अस्ति भाति है, भासता है। इस प्रकार व्यवहार होने के लिए योग्य वस्तु में उस व्यवहार को हटाकर उसके विरुद्ध व्यवहार उत्पन्न होना नहीं है, नहीं भासता है। इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होना, इसी को कहा था क्या जी? प्रतिबंध। तो ऐसा प्रतिबंध, जैसे वो पिता बोलता है कि नहीं, हमको नहीं सुनाई दे रहा है, मेरे पुत्र का आवाज सुनाई दे रहा है तो भी नहीं बोल रहा है, तो नहीं है, नहीं भासता है। ये जो प्रतिबंध उसको उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण क्या? दृष्टांत में। और इधर दाष्टान्त में भी है कि नहीं? दाष्टान्त क्या कि आत्मा परमानंद स्वरूप है और परमानंद रूप का भान है, और भान है, भान होता है। ऐसा व्यवहार होने के लिए योग्य उस आत्मा में परमानंद की मुझे प्रतीति नहीं है, नहीं भासता है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होना, यही क्या है जी? प्रतिबंध है। और ऐसा प्रतिबंध क्यों उत्पन्न होता है, इस प्रतिबंध का कारण क्या है, उसको बता रहे हैं। और ये सब बात किस लिए बता रहे जी? कि पूर्व पक्षी ने आरोप किया था। किस बात के ऊपर आरोप किया था? जब सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि आत्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। कौन? आत्मा। तब उसने आरोप किया था क्या कि हे सिद्धांती, तुमको, पूर्व पक्षी बोलता है कि हे सिद्धांती, तुमको उस आत्मा की परमानंदता जो है उसकी प्रतीति है या नहीं है? अभान माना तो भी दोष दिया, भान मानेंगे तो भी दोष दिया। तो उत्तर दिया फिर सिद्धांतियों ने कि हम आत्मा की परमानंदता का भान भी नहीं मानते, अभान भी नहीं मानते। फिर क्या मानते हैं? भान होते हुए अभान मानते हैं। ऐसा उत्तर दिया। तो पुनः पूर्व पक्षी ने पूछा, ऐसा कैसा हो सकता है? एक ही वस्तु में, एक ही व्यक्ति को एक ही काल में भान होते हुए भी अभान। तो फिर उसको पुनः प्रश्न पूछा था सिद्धांतियों ने, विकल्प किया था पूर्व पक्षी के लिए, क्यों ऐसा बोल रहा है तू? दृष्टचरत्व नहीं है, ऐसा अदृष्टचर है कि उपपत्ति रहित है। तो अदृष्टचर बोल नहीं सकता, क्योंकि उदाहरण दिखा दिया सिद्धांतियों ने कि भान होते हुए भी अभान, और उपपत्ति रहित है ये भी नहीं कह सकते। क्यों? कि भान जो है उसके लिए प्रतिबंधक होने के कारण भान होते हुए भी अभान हो सकता है। तब वो प्रतिबंधक क्या है? प्रतिबंधक व प्रतिबंधक क्या है? तो उसका स्वरूप बताया कि है और भासता है। इस प्रकार का व्यवहार जहाँ उत्पन्न होना चाहिए, तो उस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न न होकर उसके विरुद्ध नहीं है और नहीं भासता है, ऐसा व्यवहार उत्पन्न होना, इसी को कहते हैं क्या? प्रतिबंध। और इस प्रकार का प्रतिबंध क्यों उत्पन्न होता है, फिर उसको उत्पत्ति का कारण क्या है, उसको बता रहे इस श्लोक में। बात समझ में आई? संगति लग गई? पंक्ति देखिए, उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य, ऊपर कहा हुआ जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध का कारण क्या है, तो उस कारण को दृष्टांत दाष्टान्तिक, दृष्टांत और दाष्टान्त, दाष्टान्त कहते सिद्धांत, दृष्टांत में उदाहरण में भी और सिद्धांत में भी दोनों जगह का क्रमेण दर्शयति। क्रमेण दर्शयति, कह दर्शयति? ग्रंथकार दर्शयति। ग्रंथकार क्रमेण किम दर्शयति? ग्रंथकार क्रमेण कारणम दर्शयति।
ग्रंथकारः क्रमेण कस्य कारणं दर्शयति? ग्रंथकारः क्रमेण प्रतिबंधस्य कारणं दर्शयति। ग्रंथकारः प्रतिबंधस्य कारणं क्रमेण कुत्र दर्शयति? ग्रंथकारः प्रतिबंधस्य कारणं क्रमेण दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः दर्शयति। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में दिखा रहे हैं कारण किसका? प्रतिबंध का कारण। बात समझ में आ रही है ना जी? जट तो नहीं चल रहा? चला ना हेतु श्लोक पढ़ेंगे। तस्य हेतु हारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ यानादिरविद्यैव व्यामोहैक निबन्धनम् तस्य हेतु समानाभि हारपुत्रध्वनिश्रुतौ यानादिरविद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम्। तस्य हेतु समानाविहारः पुत्रध्वनि श्रुतौ इह अनादि अविद्या एव व्यामोहैक निबंधनम। मिला अन्वय। पुत्रध्वनि श्रुतौ तस्य हेतु समानाविहारः। समानाविहारः नीचे इह व्यामोहैक निबंधनम व्यामोहैक निबंधनम अनादिः अविद्या एव। अनादिः अविद्या एव। ठीक है जी। चलिए भाई। पुत्र ध्वनि श्रुतौ ये दृष्टांत। तो पुत्र के ध्वनि के श्रवण में तस्य हेतु तस्य शाबाश प्रतिबंधस्य हेतु आएगा सब टीका में है कि नहीं? तस्य शब्द का अर्थ क्या लेना है? प्रतिबंध। उस प्रतिबंध का कारण हेतु मतलब कारण क्या है जी? समानाविहार। समानाविहार मतलब साथ साथ पठन। सब बच्चे मिलकर साथ साथ बोल रहे कि निवेद को एक साथ उच्चारण हो रहा है उनका, इसीलिए प्रतिबंध उत्पन्न हुआ। प्रतिबंध उत्पन्न हुआ मतलब क्या उत्पन्न हुआ जी? दृष्टांत में प्रतिबंध उत्पन्न हुआ। प्रतिबंध का कारण बताया यहां पर क्या? समानाविहार, एक साथ उच्चारण, ये कारण है। इस कारण से प्रतिबंध उत्पन्न हुआ। क्या प्रतिबंध उत्पन्न हुआ? कैसा प्रतिबंध उत्पन्न हुआ? हाँ, प्रतिबंध उत्पन्न हुआ मतलब मेरे पुत्र का ध्वनि नहीं भास रहा है, नहीं है, ये प्रतिबंध। नास्ति न भाति, क्योंकि अस्ति भाति के विरुद्ध नास्ति न भाति। और ये प्रतिबंध उत्पन्न होने के कारण, प्रतिबंध है ना, इसलिए क्या कह सकते हैं? भाने अपि अभान। भान होते हुए भी अभान हो रहा है। क्यों? प्रतिबंध है। भान के लिए प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध? नास्ति न भाति। और ये प्रतिबंध क्यों उत्पन्न हुआ? समानाविहार, साथ साथ उच्चारण। समझ में आया दृष्टांत में? आगे चलिए श्लोक में। यह मतलब सात सिद्धांत में, दाष्टान्त में व्यामोहिक निबंधनम अनादि अविद्या एव। व्यामोह मतलब विपरीत ज्ञान को उत्पन्न कराने वाली कौन है? अनादि अविद्या। अनादि अविद्या है, इसलिए उत्पन्न होता है प्रतिबंध। कौन सा प्रतिबंध? क्या स्वरूप है उसका? न भाति नास्ति। क्या आत्मा का परमानंद रूप जो है वो मुझे भाषित नहीं हो रहा है और है नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं क्या? भाने अपि अभान। भान होते हुए भी अभान है, क्योंकि प्रतिबंध उत्पन्न हुआ। और प्रतिबंध उत्पन्न होने के लिए कारण कौन? अविद्या। अविद्या इधर दाष्टान्त में अविद्या। वो अविद्या कैसी? अनादि। अनादि अविद्या एवं। लग गए जी? चलिए अभी
टीका में तस्येति मिला। पुत्र ध्वनि श्रुतौ ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टांते मिला। पुत्र ध्वनि का श्रवण स्वरूप जो दृष्टांत, उस दृष्टांत में हुआ तस्य प्रतीक। तस्य शब्द का अर्थ क्या लिख रहे हैं? प्रतिबंधस्य। हेतु प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कारण। लग गया जी, प्रतिबंध का कारण। का पर? दृष्टांत में। दृष्टांत में प्रतिबंध का कारण क्या है जी? आगे दे रहे समानाविहार मिला, प्रतीक है समानाविहार। अविहार कहते उच्चारण को, ठीक है ना। समानाविहार का अर्थ दे रहे टीका में बहुवी सपठन, यह अर्थ है उसका। समानाविहार मतलब क्या? बहुवी सपठन, अनेकों के साथ 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 एक साथ पठन, उच्चारण है कि नहीं, ये हुआ समानाविहार है कि नहीं। तो कारण कौन है? समानाविहार किसका? प्रतिबंध का। हो गया। किसका प्रतिबंध? पुत्र ध्वनि के भान का प्रतिबंध। भान होना चाहिए ना, ये मेरा पुत्र का ध्वनि है करके, इस प्रकार का जो भान, उसके लिए प्रतिबंध कौन? समान। प्रतिबंध का कारण कौन? समानाविहार। नहीं भासता है मेरे पुत्र का ध्वनि, ये प्रतिबंध हुआ, और उसके लिए कारण समानाविहार हो गया जी। साथ साथ उच्चारण। पठनम बहुवी स पठनम पूर्ण विराम। आगे देखिए, यह प्रतीक है, यह प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं दाष्टान्तिके। दाष्टान्त मतलब सिद्धांत, सिद्धांत में सप्तमी। तो व्यामोहिक निबंधनम आया कि नहीं, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे व्यामोहानाम, उसका भी अर्थ कर रहे विपरीत ज्ञानानाम। व्यामोहानाम का क्या अर्थ? विपरीत ज्ञानानाम। विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान मतलब उल्टा ज्ञान है कि जगह हो रहा है नहीं, और भासता है ऐसा होना चाहिए, उसकी जगह हो रहा है नहीं भासता है, तो विपरीत ज्ञान हुआ है कि नहीं जी, उल्टा। व्यामोहानाम मतलब विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधनम। एक निबंधनम इसका अर्थ कर रहे हैं मुख्य कारणम, मुख्यम कारणम। मतलब क्या अर्थ निकला फिर व्यामोह निबंधनम शब्द का? विपरीत ज्ञान का मुख्य कारण कौन है भाई? दाष्टान्त में दे रहे आगे अनादि ही प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे उत्पत्ति रहिता। अनादि शब्द का क्या अर्थ किया? उत्पत्ति रहिता। कौन? अविद्या है कि नहीं, अविद्या प्रतीक है। कैसी वो अविद्या, उसका क्या लक्षण बोलेंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, आगे कहेंगे। वक्षमाण लक्षण मतलब जिसका लक्षण हम आगे कहने वाले हैं, ऐसी अविद्या है कि नहीं। कैसी वो अविद्या? अनादि। अनादि मतलब उत्पत्ति रहित, उत्पन्न नहीं होती है, उत्पत्ति रहिता, ठीक है जी। ऐसी जो अविद्या है वह है क्या? आगे देखिए, प्रतिबंध से हेतु, हेतु इत्यर्थ, प्रतिबंध का कारण। दाष्टान्त में प्रतिबंध का कारण कौन? अनादि अविद्या। कैसी अविद्या? अनादि अविद्या। दृष्टांत में प्रतिबंध का कारण कौन? समानाविहार। लग गया जी। चलिए आगे, अब आगे के श्लोक को पढ़ते 15, उसकी अवतरणिका। इदानीम प्रतिबंध हेतुभूताम अविद्याम प्रतिपादयितुम तन्मूलभूताम प्रकृतिम व्युत्पादयति। मिला सबको पंक्ति? हाँ। इदानीम अब प्रतिबंध हेतु भूताम, प्रतिबंध के लिए कारणीभूत कौन बताइए ऊपर? अविद्या। अविद्याम प्रतिपादयितुम, अब अविद्या का प्रतिपादन करना है, किंतु अविद्या का प्रतिपादन करने के लिए तन्मूलभूताम, उस अविद्या की भी मूलभूत कौन है? प्रकृति। तो प्रकृतिम व्युत्पादयति, तो पहले व्युत्पादयति, व्युत्पादयति का अर्थ लिखिए प्रतिपादयति। व्युत्पादयति मतलब प्रतिपादयति, प्रतिपादन कर रहे हैं। तो किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? प्रकृति का। प्रकृति का प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं? वो मूल है कि नहीं, उसका प्रतिपादन कर रहे क्यों? अविद्या का प्रतिपादन करना है इसलिए। कार्य कारण भाव समझते जाइए हर जगह। क्या
अविद्या का प्रतिपादन करना है, इसलिए उसकी मूल कौन? प्रकृति, उसका प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो प्रकृति का प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं? अविद्या का प्रतिपादन करना है। इसलिए अविद्या का प्रतिपादन क्यों करना है भाई? अविद्या ही कारण है। किसके लिए? प्रतिबंध के लिए कारण है। इसलिए अविद्या का प्रतिपादन करना है। और अविद्या का प्रतिपादन करना है, अविद्या समझना है, तो उसको समझने के लिए पहले उसकी मूल कौन? प्रकृति, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए पहले किसका प्रतिपादन करेंगे? प्रकृति का। प्रकृति का प्रतिपादन करने के बाद क्या समझ में आएगी? अविद्या। अविद्या समझने से क्या सिद्ध होगा? ये प्रतिबंध का कारण कैसी है समझ में आएगा। ठीक है ना जी। और प्रतिबंध किस लिए समझ लेना है? उसको हटाने के लिए, है कि नहीं? तो प्रतिबंध किस लिए समझना है? प्रतिबंध समझ में आएगा तो समझ में आएगा क्या? भान होते हुए भी। ठीक है जी, चलिए आगे। अर्थात आत्मा परमानंद स्वरूप है ही है कि नहीं? लग गए बात? चलिए, तो ये जो पंक्ति पढ़ा हम लोगों ने अभी, इदानीम प्रतिबंध हेतु भूताम अविद्या, पढ़ा कि नहीं? उसके ऊपर शीर्षक दीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? शीर्षक दे जाएंगे पैराग्राफ के लिए, कुछ लोगों के लिए नाम, ये इसका ये नाम है, इसका ये संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या लिखिए? प्रकृत, संस्कृत में देवत्व कि हिंदी में? हाँ, संस्कृत में लिखिए। प्रकृते है स्वरूपम, प्रकृते है स्वरूपम। उसके आगे संख्या लिखी 15-17, मतलब 15 श्लोक से लेकर 17 श्लोक तक, ये उसका अर्थ हो जाएगा। कहां से कहां तक चलेगा ये विषय? तो क्या हुआ? प्रकृति है स्वरूपम। तो 15, 16, 17 3 श्लोक में बताएंगे। ठीक है, तो इस मुख्य शीर्षक हुआ। उसके अंतर्गत एक छोटा शीर्षक लिखिए, प्रकृति है स्वरूपम भेदश्च। प्रकृते है स्वरूपम भेदश्च। ठीक है जी, मतलब प्रकृति का स्वरूप और भेद अभी बता रहे 15वें में, फिर छोटे छोटे शीर्षक बताते जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, पीछे की भी बतानी है क्या? बताएं बात। चलो कर करते, श्लोक को पढ़ते। चिदानंदमय ब्रह्म, चिदानंदमय ब्रह्म, प्रतिबिंब समन्विता, प्रतिबिंब समन्विता, तमो रजः सत्वगुणा, तमो रजः सत्वगुणा, प्रकृतिर्द्विधा च सा, प्रकृतिर्द्विधा च सा। चिदानंदमय ब्रह्म, प्रतिबिंब समन्विता, तमो रजः सत्वगुणा, प्रकृतिर्द्विधा च सा। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, तमो रजस सत्व गुणा, प्रकृति ही द्विधा च सा। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, नीचे तमो रजस सत्व गुणा प्रकृति ही, यहां तक हुआ। आगे अंतिम का शब्द सा, पीछे च द्विधा, सा च द्विधा। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो प्रकृति बता रहे कैसी है करके, प्रकृति का स्वरूप क्या है। तो उस प्रकृति को समझने के लिए दो विशेषण याद दिए हैं। एक है चिदानंदमय प्रतिबिंब, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, कौन? प्रकृति। और कैसी? तमो रजस सत्व गुणा। ठीक है जी, अर्थ देखिए। चिदानंदमय मतलब चित स्वरूप, आनंद स्वरूप कौन है? ब्रह्म। सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है कि नहीं? तो उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? प्रकृति में। तो प्रतिबिंब से युक्त हुई वो। जैसे मुख लिया, हम लोगों का मुख है, दर्पण सामने लिया, तो उस दर्पण में, अरसे में प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? उस प्रकार जो प्रकृति है, जिसको अविद्या माया कहते हैं, तो ऐसी जो प्रकृति, उसमें ब्रह्म का क्या पड़ता है? प्रतिबिंब। प्रकृति अध्यस्त है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। अधिष्ठान चैतन्य रूप जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन, उसका प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? प्रकृति में। तो प्रकृति कैसी हुई फिर? ब्रह्म के
चिदानंदमय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त। एक बात और कैसी, तमो रजस सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण 3 गुण होते हैं। 3 गुणों की साम्यावस्था, 3 गुण जिसमें रहते समान रूप से, उसको कहते हैं क्या, प्रकृति। तो प्रकृति का स्वरूप क्या हुआ फिर, 3 गुणों की साम्यावस्था स्वरूप प्रकृति है, और उसमें चैतन्य का अर्थात ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब से युक्त 3 गुणों की साम्यावस्था ऐसी जो, उसको कहते हैं क्या, प्रकृति, माया। बात समझ में आई है कि नहीं? माया अविद्या उसी के नाम है, किंतु थोड़ा अंतर होने से अलग अलग उन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है जी। तो तमो रजस सत्व गुणा प्रकृति साच द्विधा, और वो प्रकृति कितने प्रकार की है जी, 2 प्रकार की है। हो गया। चलिए अब वो 2 प्रकार कौन है, आगे आने वाला है। पहले टीका लिखिए, चिदानंदेति यत् चिदानंद रूपम ब्रह्म, है कि नहीं जी? चिदानंद स्वरूप कौन है, ब्रह्म है कि नहीं? तस्य प्रतिबिंबेन, है कि नहीं? उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब, तस्य तस्य ब्रह्मण प्रतिबिंबेन, प्रतिबिंबेन शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया मतलब आभास, चिदाभास, प्रतिबिंब, ये सब। ठीक है जी। तो देखिए भाई, प्रतिबंधेन प्रतिच्छाया, समन्विता, समन्विता का अर्थ कर दिया युक्ता। तो पहले पंक्ति का अर्थ हुआ भाई, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। ठीक है, आगे चलिए। तमो रजस सत्व गुणा, ये प्रतीक है, उसका अर्थ बता रहे, सत्व रजस तमो गुणानाम साम्यावस्था, है कि नहीं? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण की क्या साम्यावस्था, उसको कहते हैं क्या, प्रकृति। साम्यावस्था या जो सा प्रकृति इति उच्यते। तो प्रकृति, तो प्रकृति प्रतीक है, उसको प्रकृति कहते हैं, ये कह दिया। हो गया इतना? आगे चलिए। साच द्विधा प्रतीक है, द्विधा शब्द का अर्थ कर रहे द्विप्रकारा भवति, 2 प्रकार वाली है। कौन, प्रकृति। प्रकृति के 2 प्रकार हुए ना। तो श्लोक में च आया है, देखिए द्विधा च सा, च आया कि नहीं? तो च क्या बताता है भाई? तो टीकाकार बता रहे हम लोगों को, चकारात वक्षमाणम प्रकारांतरम सूचयति, है कि नहीं? 2 प्रकार तो है ही प्रकृति के, ठीक है ना जी। किंतु और भी एक प्रकार होता है तीसरा, वो उस तीसरे प्रकार को द्योतित कर रहा है। कौन, च। च कहता है कि भाई हम आगे कहने वाले तीसरा भी प्रकार है करके। ठीक है जी। तो चलिए, तो मुख्य 2 हुई। तो चकारात, चकार से, वक्षमाणम आगे कहा जाने वाला जो प्रकारांतर तीसरा प्रकार, उसका सूचन कर दिया किसने, चकार ने। हो गया जी। तो चलिए, ये हो गया भाई। अब आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 16, 16 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। सहेतुकम द्वैविध्यम एव दर्शयति, मिला? सहेतुकम मतलब हेतु सहित, द्वैविध्य जो 2 प्रकार बताए कि नहीं ऊपर। तो क्यों 2 प्रकार है? तो वो हेतु सहित 2 प्रकार को अब दिखा रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है, तो इसके ऊपर शीर्षक दीजिए, माया विद्ययोः भेदः। माया विद्ययोः भेदः ईश्वर स्वरूपः च। ईश्वर स्वरूपः च। ठीक, देखिए भाई, माया और अविद्या इन दोनों का भेद बताएंगे अब, और उसके साथ साथ ईश्वर का स्वरूप क्या है वो भी बताएंगे। श्लोक को पढ़ते हैं, 16 नंबर का श्लोक। सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्यां सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते
मते माया विद्ये च देवते मायाबिम्बो वशीकृत्य माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः सत्त्वशुद्ध्याविशुद्धिभ्यां माया विद्ये च देवते माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते मायाबिंब वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञः ईश्वरः। अन्वय सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम ते च माया विद्ये मते माया विद्ये मते। नीचे आएंगे मायाबिंब ताम वशीकृत्य सर्वज्ञः ईश्वरः स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः स्यात्। ठीक है जी। आगे देखिए भाई सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम है कि नहीं। सत्व मतलब सत्व गुण शुद्ध सत्व गुण जिसमें है उसको कहेंगे माया और मलिन सत्व गुण जिसमें है उसको कहेंगे अविद्या। तो मूल तो प्रकृति है। उस प्रकृति किसको कह दिया तीन गुणों की साम्यावस्था जिसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बराबर है समान उसको कहेंगे प्रकृति बराबर। अब उस प्रकृति में क्या हुआ तो रजोगुण तमोगुण कम हुई और सत्वगुण बढ़ गया तो उसको कहेंगे शुद्ध सत्वगुण। तब उसी प्रकृति का नाम बन गया माया। प्रकृति वही है किंतु उसका नाम क्या आ गया माया। क्यों कि सत्वगुण को उसमें प्रधानता आ गई शुद्ध सत्वगुण उसको कहते हैं। ठीक है। अब सत्वगुण कम हुआ और रजोगुण तमोगुण ज्यादा हुई तो रजोगुण तमोगुण के द्वारा दब गया सत्वगुण तो उसको कहेंगे मलिन सत्वगुण। उसी प्रकृति में जब ऐसा होता है तब उसको कहते हैं क्या अविद्या। तो दो भेद हुए कि नहीं माया और अविद्या। बात समझ में आई कि नहीं। पंक्ति देखिए सत्व शुद्धि सत्वगुण की शुद्धि और अविशुद्धि तो दो भाग हुए। सत्वगुण की शुद्धि से माया कहेंगे माया विद्या च ते माया विद्ये मते कहा कि माया और अविद्या क्रमशः। सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण जिसकी उपाधि है उसको कहेंगे क्या माया और अविशुद्ध मतलब अशुद्ध मलिन सत्वगुण हो गया तो उसको कहेंगे क्या अविद्या। लगा पंक्ति। आगे चलिए उनमें माया में भी चैतन्य का प्रतिबिंब है क्योंकि प्रकृति में ही प्रतिबिंब है तो प्रकृति के भेद है माया और अविद्या तो दोनों में भी क्या होगा चैतन्य का प्रतिबिंब। तो उन दोनों में से जो माया है तो माया में भी चैतन्य का क्या है प्रतिबिंब। तो वो जो प्रतिबिंब है ना वो क्या करता है उस माया को अपने अधीन कर लेता है स्वाधीन कर लेता है और वही ईश्वर है। फिर वो माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वही कौन है जी ईश्वर। और वो क्या करता है उस माया को अपने अधीन रखता है। ठीक है ना जी। देखिए माया बिंब ताम वशीकृत्य श्लोक में आएगी नहीं। ताम मतलब माया उस माया को वशीभूत करके सर्वज्ञ ईश्वर से वही सर्वज्ञ ईश्वर बन गया। ठीक है जी। तो माया के बारे में ईश्वर का स्वरूप भी बताया। फिर ईश्वर का क्या स्वरूप माया में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब वही ईश्वर है। कैसा है वो सर्वज्ञ है। क्यों सर्वज्ञ वो उसने क्या कर लिया माया को वशीभूत कर लिया है माया अपने ताबे में रखा है कि नहीं। ऐसा वो है कौन बिंब रूप प्रतिबिंब रूप ईश्वर हुआ जी। फिर अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो क्या है वो आगे श्लोक में आएगा। तो इस श्लोक में तीन ही बात बताइए माया क्या है अविद्या क्या है उन अर्थात माया अविद्या का भेद और ईश्वर का स्वरूप। टीका देखिए सत्वेति सत्वस्य सत्व कैसा होता है सत्व गुण तो उसको बता रहे प्रकाशात्मकस्य गुणस्य। सत्व गुण कैसा होता है जी प्रकाशात्मक होता है। जिसमें सत्व गुण अधिक होता है ना उसमें और अच्छी अच्छी बातें स्फुरित होती रहती है। सत्वात् संजायते
ठीक है ना जी। तो सत्वस्य उसका विशेषण दिया है प्रकाशात्मकस्य, सत्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धि ही, उस सत्वगुण की शुद्धि, शब्द आया था ना मूल में सत्व शुद्धि, तो सत्वगुण की शुद्धि, शुद्धि मतलब क्या, तो शुद्धि शब्द का अर्थ कर रहे, देखिए टीका में, गुणांतरेण अकलुषीकृतता, किसका अर्थ हुआ, शुद्धि शब्द का। कैसी शुद्धि, गुणांतर, गुणांतर मतलब अन्य गुण, अन्य गुण कौन, रजोगुण तमोगुण, उन दोनों के द्वारा अकलुषीकृतता, अकलुष में कलुषित न होना, मलिन न होना, ऐसा सत्वगुण की जो रजोगुण तमोगुण के द्वारा कलुषित नहीं हो रहा है, मलिन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात सत्वगुण अधिक हुआ, उसने अपने ताबे में रखा है, किसको, रजोगुण तमोगुण को, उनका कुछ नहीं चलने दे रहा है, इसलिए उसको कहेंगे क्या, शुद्ध सत्वगुण। बात समझ में आया। देखिए पंक्ति, गुणांतरेण अकलुषीकृतता, अर्धविराम। अब आगे अविशुद्धि बता रहे भाई, टीका देख मिली, अविशुद्धि, इसका अर्थ कर रहे गुणांतरेण कलुषीकृतत्व, किसका अर्थ हुआ, अविशुद्धि का, अशुद्ध अविशुद्धि मतलब गुणांतरेण, गुणांतरेण मतलब अन्य गुण, अन्य गुण रजोगुण तमोगुण, बोलते जाओ भाई, बोलेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो पूछ रहा हूं मैं तो उत्तर तुरंत देना चाहिए। तो गुणांतरेण, गुणांतरेण मतलब रजोगुण तमोगुण, इनके द्वारा, है कि नहीं जी। गुणांतरेण कलुषीकृतत्व, ऐसा सत्वगुण कि जो रजोगुण तमोगुण के द्वारा क्या हुआ है, कलुषित हुआ है। कलुषित हुआ होना मतलब क्या, कम हुआ सत्वगुण, और रजोगुण तमोगुण अधिक हुआ, अर्थात रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं चलने दे रहे, किसकी, सत्वगुण की, क्यों, कलुषित हुआ वो, है कि नहीं। चलिए, कलुषीकृतत्व पूर्ण विराम, है कि नहीं। फिर आगे ताभ्याम, मिला जी, द्विवचन है कि नहीं, सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम, तृतीय का द्विवचन, उसको लगा रहे अब, ताभ्याम सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम। इस पद की व्याख्या पूरी हुई अभी तक, मूल में जो पद आया था सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम, इसकी व्याख्या हुई यहां तक। आगे चलिए, तेज प्रतीक है, तेज, तेज द्विधे, दो प्रकार है, ते मतलब कौन, माया विद्य, है कि नहीं, माया और अविद्या कितने प्रकार की हुई, दो, वही लिख रहे, तेज द्विधे माया विद्ये इति, माया विद्य प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, माया इति अविद्या इति च, अलग अलग, माया और अविद्या दो हुई कि नहीं। मते प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया सम्मते, हो गया जी, सम्मते, पूर्ण विराम, हो गया जी। चलिए, और स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार, विशुद्ध सत्व प्रधाना माया, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या, हो गया साफ साफ भेद। शुद्ध सत्व गुण वाली जो है उसको कहेंगे माया, और मलिन सत्व गुण वाली, मलिन सत्व गुण है प्रधान जिसमें, उसको कहेंगे क्या, अविद्या। हाँ जी, अविद्या किसको कहेंगे, ध्यान नहीं है, अविद्या किसको कहेंगे, मलिन सत्व गुण वाली जो है उसको कहेंगे अविद्या, और माया किसको कहेंगे, शुद्ध सत्व गुण वाली जो है उसको क्या कहेंगे, माया। मिला, देखिए, विशुद्ध सत्व प्रधाना माया, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या इति, हो गया ना इतना। आगे चलिए, यदर्थम माया विद्यो भेद उक्तः तद इदानीं दर्शयति माया बिंब इति, हो गया, जिसके लिए माया और अविद्या का भेद किया उस बात को अब कह रहे हैं, तद इदानीं दर्शयति, किस पंक्ति के द्वारा, माया बिंब इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए आगे टीका में, माया बिंब ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मायायाम प्रतिफलित चिदाभास, यह अर्थ हुआ, माया में प्रतिफलित जो चिदाभास, जैसे मुख के सामने दर्पण लिया तो मुख क्या हुआ, प्रतिफलित हुआ दर्पण में, तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है ना, उसी प्रकार माया में चैतन्य का क्या हुआ है, प्रतिबिंब, प्रतिफल मतलब उसी की तरह दिखाई देना, ठीक है ना जी। मुख की तरह दिखता है कि नहीं, कौन, प्रतिबिंब, वही माया बिंब। इसका अर्थ कर दिया मायायाम प्रतिफलित चिदाभास, माया में प्रतिफलित चिदाभास, ताम, ठीक है ना जी।
ताम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मायाम, वशीकृत्य प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वाधीनीकृत्य, अपने स्वाधीन में रखकर, वर्तमान विद्यमान रहने वाला है वो, है कि नहीं? पूर्ण विराम। इतनी बात लग गई। तो माया में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो क्या करता है? माया को वशीकृत करता है, मतलब अपने अधीन रखता है। अर्थात वो जैसा कहेगा वैसी माया नाचती है, उसके बिना माया कुछ नहीं कर सकती, उसके आज्ञा के बिना। यही हुआ वशीकरण। और जीव के लिए वैसा नहीं है। अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव है, माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ईश्वर, और अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव। किंतु जीव अविद्या के अधीन है कि नहीं? और ईश्वर माया के अधीन नहीं है, माया ईश्वर के अधीन है। ये दोनों में अंतर है, हुआ कि नहीं? चलिए आगे। सर्वज्ञ प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे सर्वज्ञत्वादि गुणक, सर्वज्ञत्वादि गुण वाला है कौन? ईश्वर स्यात्। हो गया जी, यह अर्थ हुआ। श्लोक का भाव समझ में आया? क्या तात्पर्य निकला? माया बताई, अविद्या बताई। माया किसको कहेंगे? शुद्ध सत्व गुण वाली जो है उसको कहेंगे माया। अविद्या किसको कहेंगे? मलिन सत्व गुण वाली जो है उसको कहेंगे अविद्या। शुद्ध सत्व गुण मतलब अन्य गुणों के द्वारा जो कलुषित नहीं हुआ है, ऐसा सत्व गुण। और मलिन सत्व गुण मतलब अन्य गुणों के द्वारा जो कलुषित हुआ है, दब गया है, उसको कहेंगे मलिन सत्व गुण। हो गया जी। ईश्वर किसको कहेंगे? माया में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, वो क्या हुआ? ईश्वर। और वो कैसा है? सर्वज्ञ है। कैसा है जी? उसने क्या किया? माया को अपने अधीन में रखा है। क्या? वशीभूत कर लिया, अपने अधीन में रखा है। किसको? किसने? ईश्वर ने। बात समझ में आई? आज ही सब प्रश्नोत्तर हो जाते, कल केवल चिंतन करके प्रश्न पूछूंगा तो उसको उत्तर देना चाहिए। ठीक है ना जी? चलिए आगे। ये हो गया भाई 16 नंबर का श्लोक। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 17। तो शीर्षक लिखिए, जीवस्य स्वरूपम। जीवस्य स्वरूपम अर्थात प्राज्ञ जीवस्य वर्णनम किंवा कथनम। प्राज्ञ जीवस्य वर्णनम कथनम। ठीक है, चलिए। जीव का स्वरूप क्या है वो बताएंगे अब। अर्थात जीव में भी कौन सा जीव? प्राज्ञ जीव का स्वरूप, उसका वर्णन करेंगे। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अविद्यावशगः तु अन्यः तद्वैचित्र्यात् अनेकधा सा कारण शरीरं स्यात् प्राज्ञः तत्र अभिमानवान्। ठीक, अन्वय। अविद्यावशगः तु अन्य, पहली पंक्ति सरल है। अविद्यावशगः तु अन्यः तद्वैचित्र्यात् अनेकधा, नीचे सा कारण शरीरम तत्र अभिमानवान् प्राज्ञः स्यात्। हो गया? चलिए भाई। अविद्यावशगः तु अन्यः मिला, ध्यान दीजिए। अविद्यावशक मतलब अविद्या के वशीभूत। अन्य, अन्य मतलब ईश्वर से भिन्न। कौन? जीव। अन्य शब्द से कौन आएगा? जीव। तो जीव कैसा हुआ? अविद्या के अधीन है कि नहीं? और ईश्वर ईश्वर के अधीन माया है। ईश्वर
माया के अधीन नहीं है। समझ में आया? चलिए, अविद्यावशगतो अन्य तद्वैचित्र्यात्, तद्वैचित्र्यात् अविद्या वैचित्र्यात्, अविद्या विचित्र विचित्र अलग अलग होने के कारण है कि नहीं, अनेकधा, वो अविद्या अनेक प्रकार की है। तद्वैचित्र्यात्, तद्वैचित्र्यात् आएगा वो उपाधिभूत जो अविद्या है कि नहीं, उसके गुण के विचित्रता के कारण अविद्या भी क्या हो जाएगी विचित्र, अनेक प्रकार की। ठीक है जी, चलिए, तद्वैचित्र्यात् अनेकधा सा कारण शरीर, वो अविद्या ही क्या है जी, कारण शरीर। समझ में आया? और तत्र अभिमानवान प्राज्ञ स्यात्, उस कारण शरीर जो अविद्या, उस अविद्या का अभिमान धारण करने वाला जो, उसको कहते हैं क्या, प्राज्ञ। ये जीव का नाम है, सुषुप्त अभिमानी जीव, प्राज्ञ जीव, कारण शरीर का अभिमानी जीव, उसको कहते हैं क्या, प्राज्ञ। आगे आएगा वो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीव, स्थूल शरीर का अभिमानी जीव, अलग अलग नाम आएंगे। यहाँ पर कारण शरीर का अभिमानी जीव, उसको कह दिया क्या, प्राज्ञ। ठीक है, चलिए टीका में अविद्या, अविद्यावशग प्रतीक है। ठीक है जी, उसका अर्थ कर रहे हैं अविद्यायाम प्रतिबिंबत्वेन स्थितः, अर्धविराम, तत्परतंत्रः तु चिदाभासः, तत्परतंत्रः तु चिदात्मा, चिदात्मा। ठीक है, आगे अन्य, अन्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया जीव स्यात्, वाक्य पूरा हुआ। अर्थ देखिए भाई, अविद्यावशक, अविद्यावशक का मतलब है अविद्यायाम प्रतिबिंबत्वेन स्थित, अविद्या में प्रतिबिंब रूप में से स्थित। जैसे माया में प्रतिबिंब पड़ा था कि नहीं, उस प्रकार अविद्या में भी क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबत्वेन स्थित। और तत्परतंत्र, उस अविद्या के अधीन, अविद्या वशक कह दिया कि नहीं, उस अविद्या के अधीन है वो कौन, जीव, चिदाभास, चिदात्मा है कि नहीं, चिदात्मा अर्थात चिदाभास, वही है अन्य। अन्य मतलब जीव। तो क्या तात्पर्य निकला, जीव कौन है, अविद्या में चैतन्य का जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है वही है जीव। वो कौन है, जीव है जी। किसको कहेंगे जीव, अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, वो क्या हुआ, जीव। कैसा है वो, अविद्याधीन है कि नहीं, अविद्या उसके अधीन है, अविद्या से परतंत्र है। ठीक है ना जी, चलिए, सच मिला पंक्ति, तद्वैचित्र्यात्, तद्वैचित्र्यात् ये प्रतीक है, तस्याः अविद्यायाः उपाधिभूताया वैचित्र्यात्। मिला जी, चलिए एक एक बात को, सह, सह शब्द आया ना, सह मतलब कौन, सह जीव, सह शब्द से कौन लेंगे, जीव। तद्वैचित्र्यात् अनेकधा, कि नहीं, मूल श्लोक में आया था कि नहीं, मूल में अविद्यावशगतो अन्य, और तद्वैचित्र्यात् अनेकधा, तद्वैचित्र मतलब अविद्या की विचित्रता के कारण अनेकधा, अनेक प्रकार का है कौन, अन्य, अन्य जीव, जीव अनेक प्रकार का है। क्यों, उपाधिभूत अविद्या की विचित्रता के कारण। मिला अभी? अब देखिए भाई, स टीका में सच तद्वैचित्र्यात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तस्याः अविद्यायाः उपाधिभूतायाः, उपाधिभूतायाः तस्याः अविद्यायाः वैचित्र्यात्। अविद्या विचित्र है, विचित्र मतलब क्या, उसका अर्थ कर रहे वैचित्र्यात् का अर्थ कर रहे अविशुद्धि तारतम्यात्। वैचित्र्यात् का अर्थ क्या कर दिया, क्या विचित्रता है अविद्या में, अविशुद्धि का तारतम्य है। मतलब कहीं पर है कि नहीं, रजोगुण ज्यादा तमोगुण थोड़ा कम, और उसके द्वारा सत्वगुण दबा हुआ है। कहीं पर तमोगुण बहुत ज्यादा, रजोगुण भी थोड़ा कम और सत्वगुण बहुत कम, उस तमोगुण के द्वारा सत्वगुण दब गया। कहीं कहीं रजोगुण तमोगुण दोनों भी बहुत बलवत्तर, उससे दब गया कौन, तो सत्वगुण दबा ही रहेगा, कलुषीकृत ही रहेगा, किंतु इस प्रकार कम ज्यादा पना है कि नहीं, इसी को कहते वैचित्र्य। हो गया जी, चलिए, वैचित्र्यात् का अर्थ कर दिया अविशुद्धि तारतम्यात्। लग गया कि नहीं, जैसे कपड़ा, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, ये सबके शरीर में हम है कि नहीं, शर्ट पहना हुआ है सफेद ही है, किंतु उसमें भी अलग है कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा सफेद है, कोई थोड़ा कम सफेद है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है कि नहीं, वैचित्र्य है कि नहीं उसमें, उस प्रकार।
अविशुद्धि तारतम्यात अनेकधा मिला, अनेकधा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अनेक प्रकार, अनेक प्रकार, अनेकधा का मतलब अनेक प्रकार, अनेक प्रकार का है वो जीव। कैसा अनेक प्रकार? उदाहरण दे रहे देव तिर्यंगादि भेदेन विविध भवति इत्यर्थ है कि नहीं। कोई जीव देव बन गया इंद्र, कोई ब्रह्मदेव बन गया, कोई चंद्र बन गया है कि नहीं, और कोई तिर्यंग बन गया, पशु भैंस बन गया है कि नहीं। हाँ, तो कोई गाय बन गया, कोई भेड़ बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई पेड़ बन गया, तो अलग अलग हुए कि नहीं जीव। देखिए भाई, देव तिर्यंग, तिर्यंग मतलब तिरछे चलने वाले, आडवे चालणारे पशु पक्षादि, उनको कहते हैं तिर्यंग। देव तिर्यंगादि भेदेन विविध भवति इत्यर्थः। विविध भवति, कः भवति विविध? जीव, जीव विविध कस्मात् कारणात् भवति? अविद्या वैचित्र्यात् जीव अनेकविधः भवति। अविद्यायाः वैचित्र्यं कीदृशं वैचित्र्यं? वैचित्र्यं अविद्यायाः अविशुद्धि तारतम्य, अविशुद्ध का तारतम्य होने के कारण। हो गया जी। चलिए अब ये सब बात बताई, हो गया इतना, श्लोक लग गया पूरा। आगे चलिए, तो आगे देखिए टीका में, यथा मुंजा दिशि कैवो महात्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। इसी प्रकरण का 42 नंबर का श्लोक आगे आने वाला है। तो क्या अर्थ है उसका बता देता हूं थोड़े में। यथा, जिस प्रकार मुंजा इशिका, मुंज नाम का गवत, तृण विशेष हरड़, उसमें से इशिका बीच वाली कांडी बहुत मृदु होती है, उसको निकलना है बहुत युक्ति से, धीरे से निकलना पड़ता है, नहीं तो टूट जाती है। ठीक है ना जी। तो मुंजात इशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्रुत शरीर त्रितया, उस प्रकार तीनों शरीरों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीर में घुल मिल गया कौन? आत्मा। फिर क्या करना है हम लोगों को? इन तीन शरीरों से धीरे से उसको अलग करना है। किसको? आत्मा को। ठीक है ना जी। देखिए, शरीर त्रितया धीरे ही है कि नहीं, समुद्र तो अलग कर दिया युक्ति से, तो परम ब्रह्म एवं जायते, पर ब्रह्म ही बन जाता है। इस श्लोक का अन्वय लिख लीजिए, यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा, आगे धीरैहि युक्त्या शरीर त्रितया समुद्रतः परम ब्रह्म एव जायते। हो गया जी। इस प्रकार तीन शरीरों से धीरे से अलग किया हुआ आत्मा क्या होता है? पर ब्रह्म ही हो जाता है। जब तक शरीर के साथ घुला मिला है तब तक पर ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? तीन शरीरों से उसको विचार से, युक्ति से अलग करना है। ठीक है जी। चलिए, क्रिया से नहीं हो सकती बात, विचार से, ठीक है ना, बुद्धि से। चलिए, इति उत्तरत्र, उत्तरत्र मतलब आगे, शरीर त्रितया विवेचितस्य जीवस्य परब्रह्मत्वं वक्ष्यति। मिला जी। तीन शरीरों से विवेचित मतलब अलग किया हुआ जो जीव, वह जीव परब्रह्म है, ऐसा आगे कहेंगे। तत्र तानी कानी त्रीनि शरीरानि, वो तीन शरीर कौन से भाई, है कि नहीं, बताना पड़ेगा ना तब तो। तत्र तानी कानी त्रीनि शरीरानि वा अर्धराम तत्तद उपाधि कह वा जीव किम रूप भवति, और उस शरीर की उपाधि वाला जीव का स्वरूप क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा। तत्तद उपाधि कह वा जीव किम रूप भवति इति आकांक्षायाम, ऐसी जानने की जब इच्छा होती है तब तत्सर्वम क्रमेण व्युत्पादयति, उन सभी बातों का क्रमशः प्रतिपादन कर रहे हैं। किस पंक्ति के द्वारा? सा कारण शरीरम, 17वें श्लोक का उत्तरार्ध है कि नहीं। सा कारण शरीरम स्यात् तत्र अभिमानवान प्राज्ञ, प्राज्ञ तत्र अभिमानवान। ठीक है जी। चलिए टीका, एक एक बात को पढ़ा रहे। सा प्रतीक, सा का अर्थ कर दिया अविद्या। हो गया जी। सा मतलब अविद्या। कारण शरीर, कारण शरीर है वो, अविद्या को क्या कह दिया?
कारण शरीर हो गया जी। बोलेंगे क्यों, दे रहे आगे। कारण शरीर प्रतीक है, उसका बता रहे। स्थूल सूक्ष्म शरीरादि कारण भूतम है कि नहीं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वो क्या है, कारण है, इसलिए उस अविद्या को कह देते क्या, कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म शरीरादि कारण भूतम प्रकृति अवस्था विशेषत्वात् कारणम उपचारात। ठीक है जी, उसको कारण कह देते उपचार से, औपचारिक रूप से क्या कह देते उसको, कारण। क्यों, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का क्या है, वो कारण है। कैसे कारण बन गई भैया विद्या, वो प्रकृति की अवस्था विशेष है। प्रकृति सबके लिए कारण है कि नहीं, और प्रकृति की एक अवस्था विशेष है, कौन, अविद्या। इसलिए अविद्या क्या हुई, कारण। ठीक है ना, कारण शरीर। तो बोलेंगे कारण कर रहे उसको, ठीक है, समझ में आया अविद्या को कारण क्यों कर रहे करके, ये तो समझ में आ गया, किंतु उसको शरीर क्यों कर दे अविद्या को, तो उसको बता रहे। देखिए ये बात समझ में आई का। स्थूल सूक्ष्म शरीरादि कारण भूतम प्रकृति अवस्था विशेषत्वात् कारणम उपचारात्, अर्धविराम, उपचारात् के बाद मतलब उपचार से उसको कारण कह दे रहे हैं। और आगे शीर्यते तत्व ज्ञानात् विनश्यति चैति शरीरम स्यात्। शरीर क्यों कहते उसको, ये बात कही इस पंक्ति में क्या जी। तो शीर्यते तत्व ज्ञानात् विनश्यति, कैसे पढ़ेंगे इसको, तत्व ज्ञानात् शीर्यते, शीर्यते का अर्थ विनश्यति चैति शरीर। तत्व ज्ञान से वो क्या हो जाती है, शीर्यते मतलब विनश्यति, नष्ट हो जाती है। कौन, जो नष्ट होता है उसको शरीर बोलते हैं। और अविद्या भी नष्ट हो जाती है, किससे, तत्व ज्ञान से। और नष्ट होती इसलिए इसको क्या कह दिया, शरीर। और कारण क्यों कह दिया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, इसलिए इस अविद्या को कह दिया कारण। और शरीर क्यों कह दिया, नष्ट होती इसलिए शरीर कह दिया। किससे नष्ट होती है अविद्या, तत्व ज्ञान से नष्ट होती है। समझ में आया, चलिए। विनश्यति चैति शरीरम स्यात् हो गया। आगे चलिए टीका में, तत्र प्रतीक है, तत्र का अर्थ कर रहे कारण शरीरे, कारण शरीर में अभिमानवान प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तादात्म्याध्यासेन अहम इति अभिमानवान है कि नहीं। वो कारण शरीर के साथ अभिमान धारण करता है, मैं करके तादात्म्य कर लेता है उसके साथ। तो तादात्म्याध्यासेन, तादात्म्याध्यास करके, तादात्म्याध्यास मतलब यही मेरा स्वरूप है, ऐसा भ्रम से वो समझ जाता है कि नहीं जीव। तो तादात्म्याध्यासेन अहम इति अभिमानवान, मैं ऐसा अभिमान धारण करता है कि नहीं। अभिमानवान कौन, जीव है कि नहीं, जीव। आगे क्या है, प्रज्ञा है ना, तो उसके पहले शब्द लिखिए प्राज्ञ, प्राज्ञ प्रतीक, फिर उसकी व्याख्या आगे की हो जाएगी। प्राज्ञ, तो प्राज्ञ प्रतीक हुआ, प्राज्ञ जीव है, उसकी व्याख्या कर रहे। प्रज्ञा अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा यस्य है कि नहीं। प्रज्ञा का अर्थ कर रहे हैं अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा है कि नहीं। अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा यस्य स प्रज्ञा है कि नहीं। विनाशशील नहीं है ऐसा जो स्वरूप है कि नहीं, वही है अनुभव जिसका। तो अनुभव रूपा इस प्रकार की प्रज्ञा का स्वरूप हुआ। अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा कौन, प्रज्ञा। प्रज्ञा का स्वरूप क्या है, अविनाशी है स्वरूप जिसका, ऐसा जो अनुभव। कोई भी व्यक्ति हम स्वयं को नाशवान नहीं समझता है, क्या समझता है, अविनाशी हूं। तो अविनाशी स्वरूप है कि नहीं है मेरा, इस प्रकार का जो अनुभव रूपा प्रज्ञा। और वह प्रज्ञा है जिसकी यस्य सह प्रज्ञ, और प्रज्ञ एव प्राज्ञ। प्रज्ञ क्या है, प्राज्ञ अर्थात जीव। थोड़े में प्राज्ञ शब्द का अर्थ क्या हुआ, कारण शरीराभिमानी जीव, अविद्याभिमानी जीव प्राज्ञ। ये तन्नामक स्यात् इत्यर्थ, इस नाम वाला ये जीव हो गया प्राज्ञ, हो गया जी। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सफलम